एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, आपने कई थेरेपीज के बारे में जो है सुना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मड थेरेपी की। मड थेरेपी जो है कई रोगों का इलाज करती है और इस वक्त मैं खड़ा हूं शतायु संस्था में, जहां पर मड थेरेपी के अलावा अन्य थेरेपीज जो है यहां पर की जाती हैं। मड थेरेपी शरीर के अंगों में बहुत अच्छे प्रभाव डालती है। ये पुराने दर्द, कब्ज, सूजन, सिर दर्द, तनाव और त्वचा के रोगों के इलाज में मदद करती है और ये विषहरण चिकित्सा के रूप में भी बहुत मदद करती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभा चड्डा है। प्रभा जी, आप यहाँ पर कौन सी थेरेपी लेने आई थी? मैं मड थेरेपी, सबसे पहले मैंने मड थेरेपी के बारे में मैंने सुना था। मैं बाबा राम जी के आश्रम में मड थेरेपी कराते थे, तो मैंने सोचा कहीं मैं भी जाऊं, मैं भी मड थेरेपी कराऊं, क्योंकि मुझे दवाइयों से फ़र्क तो आ नहीं रहा था। अब जैसे ही यहाँ आई तो मतलब कि मेरे पेट में मड थेरेपी की और मेरी आइज़ में, और मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा है मड थेरेपी। क्या क्या बीमारी थी आपको? मेरे को आईबीएस की प्रॉब्लम थी, मेरे को आइज़ में ग्लूकोमा था और को शोल्डर पेन थी, मेरे को घुटनों में दर्द थी। अब मेरे को काफ़ी फ़र्क है मेरे को इधर आके। और स्टीम बाथ करते हैं, लोकल बाथ, लोकल स्टीम और पोटली मसाज, गरम ठंडी मतलब कि वो पट्टी करते हैं। ये तो काफ़ी राहत आपको मिल रही है? काफ़ी राहत मिली, हाँ जी। वो थेरेपिस्ट बॉडी पेन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैडम खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जिस तरह से मड थेरेपी की बात करें तो मड थेरेपी से आपको और क्या क्या बेनिफिट मिला? मेरा पेट सेट हो गया थोड़ा, मड थेरेपी से मेरा पेट सेट हो गया और मेरा जो मेरे को ग्लूकोमा था उस फर्क। आपको बता दें कि मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिलिकेट्स, प्राकृतिक टार और कार्बनिक तत्वों सहित 20 से अधिक प्रकार के लवण और खनिज पाए जाते हैं। अंकल, आपका नाम? जगदीश राज। तो आपने बॉडी पर ये क्या लगाया है? हमने मिट्टी लगाई हुई है। ये इसके मिट्टी जो है शरीर में जो भी प्रॉब्लम होती है ये उनके लिए होती है, ठीक ठाक जो है वो होता है इससे। तो आप कब से ये लगा रहे हैं और कितना आपको रिलीफ मिल रहा है? इसकी रिलीफ होती है, खारिश हो, कोई वो ऐसी चीज़ हो तो उससे फर्क पड़ता है। तो पहले भी आप लगाते हैं थेरेपी? ये पहले भी लगाते हैं मड? पहले थेरेपी ली हुई है, वो जो मेडिकल की होती है वो भी की गई होती है हमने। ये एक नई चीज़ है तो इससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। शरीर में मिट्टी लगाने से ठंडक मिलती है और नमी बरकरार रखने में मदद मिलती है। पानी मिलाकर आकार और स्थिरता को आसानी से बदला जा सकता है। मड थेरेपी आसानी से उपलब्ध है और एक किफायती प्रक्रिया है। इसमें सूर्य से सभी रंगों को सोखने और शरीर तक पहुंचाने का गुण होता है। बेटा, आपका नाम क्या है? वंश। वंश, आपने बॉडी पे क्या लगाया है? मड। मड क्यों लगाई है? मेरी आइस रेड हो गई थी, तब ये लगाई थी मड। तो पूरी बॉडी पे क्यों लगाई आपने? वो मुझे खारिश होती थी इसलिए लगाई है। तो इससे अब आपको फर्क पड़ रहा है? यस। पहले भी लगाई है या फर्स्ट टाइम लगाई है? फर्स्ट टाइम लगाई। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रेखा मल्होत्रा हैं, जो यहाँ पर जो है मड थेरेपी के अलावा अन्य थेरेपी जो है वो भी यहाँ पर की जाती हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, मड थेरेपी के बारे में जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है हमने सुना था कि साउथ में जो है इसका प्रचलन है, अब धीरे धीरे नॉर्थ में भी देखने को मिल रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आप हमारे पास आए। देखो, हम लोग तो ये कहते हैं मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा, कि ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी वस्तु टूट जाती है, लकड़ी की कोई चीज़ टूटती है तो हम लकड़ी से रिपेयर करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जैसे टूटती हैं उसी से रिपेयर, बट ये जो हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और ये 5 तत्वों से ही रिपेयर की जाती है इसकी। तो आज जैसे आप देख रहे हो, ये है आज हम दे रहे हैं मड थेरेपी। हम लोग तो काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं, जैसे मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, लोकल स्टीम बाथ है, चैम्बर स्टीम बाथ देते हैं हम लोग, पोटली मसाजेज हैं, अलग अलग फॉर्मेटेशन है, हॉट एंड कोल्ड बाथ वगैरह देते हैं। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं नेचुरोपैथी में, टोटली नेचुरल वे से हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। कोई मेडिसिन यहाँ पे यूज़ नहीं करते हम लोग। जैसे ये अब आज आप देख रहे हो मड बाथ दे रहे हैं, इसमें हमने क्या हुआ, नेचुरल हर्ब्स हम लोग मिक्स करते हैं इसमें। जैसे कड़ी पत्ता के लीव्स हो गए, स्वीट नीम हो गई है, नीम स्वीट जो नीम होती है उसके लीव्स हैं, अश्वगंधा के पत्ते हैं कुछ डाले हुए बीच में, थोड़ा सा ये इसके एलोवेरा जेल जो फ्रेश देख रहे हैं ये यहाँ पे है भी, हम लोगों ने रखी हुई है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी। तो ये सब मिक्स करके तो उसका हम लेप देते हैं, हम उसका पूरी बॉडी को मड बाथ देते हैं। और जो ये मिट्टी है ये क्या स्पेशल मिट्टी होती है या नॉर्मल मिट्टी जो है उसका थेरेपी दी जाती है, उसका
पैक बनाया जाता है? जी जी, ये स्पेशल टाइप की मड होती है, जैसे 3 से 4 फुट जो ज़मीन होती है वहाँ पहले हम चेक करने जाते हैं कि मड कहीं इफेक्टेड तो नहीं है, जहाँ कोई कीड़ा वगैरह नहीं, बिल वगैरह ना हो कीड़े की कहीं पे। फिर वहाँ से हम लोग मड लाते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से साफ़ करके कंकर वगैरह निकाल के तो 12 घंटे उसको भिगो के रखते हैं। उसके बाद सुबह फिर हम उसको यूज़ करते हैं ये पेशेंट के ऊपर। तो लेप किस तरह से बनाया जाता है? लेप ऐसे ही मिट्टी रात को जैसे भिगो के रखते हैं, सुबह देखते हैं कि अगर उसमें पानी कम है, थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं, उसमें फिर हर्ब्स डालते हैं, जो मैंने हर्ब्स बताए वही मिक्स करके अच्छी तरह से उनको लेप करके तो मिट्टी को तैयार करके उसके बाद फिर हम अलग अलग पैक देते हैं, जैसे एब्डोमिनल पैक है, आई पैक है, फुट में पैक देते हैं हम। तो आज जो है ये है हमारा होल बॉडी, इसको बोलते हैं मड बाथ। तो मैम जिस तरह से लाभ की बात करें, फ़ायदा क्या होता है कि इस मड थेरेपी का जो मड बात करते हैं इससे फ़ायदा क्या मिलता है? जी जी, इससे तो एक तो जो मड होती है बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देती है, बॉडी में ठंडक पहुंचाती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, लोगों को गर्मी लग रही है, इंसेक्ट बाइट्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे अभी ततैया वगैरह उड़ रही है, किसी को काट लिया तो उसको हम फटाफट से ये मड लगाते हैं 30 मिनट्स के लिए, तो इमीडिएटली स्वेलिंग हो, जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो जो होता है वो सारा खींच लेती है मड जो होती है, कि जहर खींच लेती है? जहर खींच लेती है बिल्कुल। और जो हमारी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, देखो आजकल सब लोगों को क्या है कि स्वेटिंग नहीं हो रही है, ये है, सब लोगों के फैट्स इतना ज़्यादा एक अम्ल हो गया बॉडी में, टॉक्सिन्स ज़्यादा है, तो ये मड क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है बॉडी में। तो ये रेगुलर जो है लेना चाहिए? जी जी बिल्कुल, इसको कंटिन्यूटी में लेना चाहिए। देखो कोई भी चीज़ है, अब ये नेचुरल वे से हम कर रहे हैं, हम कहेंगे एक दिन लगाएंगे तो उससे हाँ ये है कि 10 to 20% रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में लोगे ना तो ये इसका इफेक्ट जल्दी पड़ा आ जाता है। तो क्या हर एज ग्रुप का जो व्यक्ति है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। जैसे अभी आप देख रहे हो ये अंकल 100+ है, और जो छोटे बच्चे हैं ये भी 10 है, एक 8 साल का है, इसको है, बच्चे को हुई थी प्रिकली गमोरियाँ, जैसे आजकल बच्चे आम वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, गर्म चीज़ें ले रही हैं, तो प्रिकली हो जाती है पूरी बॉडी में, तो बर्निंग होती है, तो पेरेंट्स को बच्चे तंग करते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ ले आओ इनको, तो हम लोग इनको मड वगैरह देते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इनके। तो कौन कौन सी बीमारी का इलाज जो है आपको लगता है कि मिट्टी से संभव है? जी, ये कॉन्स्टिपेशन से लेके ओबेसिटी तक जो हो पेशेंट को हो गए ट्रीटमेंट, जैसे ये अभी ये स्किन प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उसमें होता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट, डिप्रेशन तो आजकल देखो अभी कह रहे हैं हमारा इंडिया जो है अभी वो बहुत ज़्यादा आगे आ गया है डिप्रेशन में भी। डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, IBS की प्रॉब्लम, जैसे IBS की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा लोगों का है, फैटी लीवर जैसे हो रहा है, उनमें ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रही है। बाकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तो ये है ही है मड ना। थेरेपी के साथ साथ मेडिसिन जो है अगर कोई पेशेंट लेता है वो कंटिन्यू रखनी होती है? नहीं नहीं, हम लोग कहते हैं देखो बॉडी अभी हैबिचुअल हो जाती है मेडिसिन ले लेके, ये तो एक बहुत ही गलत बात है ना कि हम लोग मेडिसिन से जुड़ चुके हुए हैं, लेकिन करते भी क्या, हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं ना था पहले। अभी जैसे है कि अभी हम लोग थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, अब लोगों को अवेयरनेस, जैसे हम लोग जा रहे हैं डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को कैंप वगैरह हम लोग जाते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज कर, स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हमें बुलाते हैं तो हम लोग वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो अभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, तो जिन जिन लोगों को हमारे पास है तो वो आते हैं हमारे पास, तो वो लेते हैं ट्रीटमेंट, तो उनको अच्छे रिजल्ट हैं इनके। साइड इफेक्ट की कोई संभावना नहीं? नहीं नहीं, ये नेचुरल वे से इनका क्या साइड इफेक्ट होगा। देखो ना पहले ज़माने में हमारे जो पेरेंट्स बुजुर्ग होते थे वो क्या करते थे, मिट्टी के नंगे पाँव चलते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना वगैरह बनाते थे। रिएक्शन, जैसे कईयों को रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं? कोई नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल है ना ये। अब आप जम्मू वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आप देखो जैसे कोरोना काल में हम लोगों को एक मैसेज दे दिया था एक नेचर ने कि आप नेचर से जुड़ो ना, आप क्यों मेडिसिन, नेचर को छोड़ के आप लोग मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए हो, नेचर का फ़ायदा लो। अब देखो बहुत जगह पे प्लांटेशन हो रही है, ये जो थेरेपीज़ हैं ये ज़्यादा अभी फैल रही हैं, लोगों को कोरोना में रह के लोगों को पता चल गया कि हम लोग अपने आप को थोड़ा इन्फेक्शन से, ये जो जैसे हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो गया हुआ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया ना, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया हो, तो हम अपने आप को आइसोलेट करके बैठ गए, नहीं जी कोरोना जी हम बच जाएंगे। लेकिन ये एक मैसेज था कि अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो आप अपने आप को थ्रू मेडिसिन, मेडिसिन क्या, आयुर्वेदा के थ्रू या योग के थ्रू, तो इन चीज़ों के थ्रू आप अपने आप को क्योर कर सकते हो। बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी वायरस आ रहा है उससे भी हम लोग लड़ सकते हैं, सिर्फ ये ज़रूरत है हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की, है ना। रोग जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको हमने बढ़ावा देना, वाइटल फोर्स को, तो ये ठीक हो जाएगी हर प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से हम रोगों की बात करें तो यहाँ पर जो है कई रोग जो है हमें देखने को मिलता है, और इलाज की बात करें हर कोई जो है अपनी तरह से जो है इलाज करता है। लेकिन हम नेचुरल चीज़ों की तरफ बात करें
नेचुरल जो थेरेपीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जो नेचर हमें चीज़ें दे रहा है, अगर हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमें लाभ ज़रूर मिलेगा। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो है मड थेरेपी का जो है बहुत अधिक प्रचलन है और लोग जो है इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं, और धीरे धीरे अब नॉर्थ में विशेष प्रकार से हमारे जम्मू में भी जो है इसका प्रचलन जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर आप भी इस तरह की कोई भी थेरेपी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, रास्ते सबके लिए खुले हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।